हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली द्विवेदी युग भाग 3 लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, जेटेट, जेट आदि परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 152। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। प्रश्न संख्या 153। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजार्डेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। 154वां प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न संख्या 155। किस साहित्यकार ने राष्ट्रीय मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की वह कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त थे। प्रश्न संख्या 156। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को सही कालक्रम किस विकल्प में है? यहाँ पर डी विकल्प सही है। पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णुप्रिया। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन रचनाओं का ईस्वी याद होना चाहिए, तभी आसानी से यह हल होगा। यहाँ पे इन रचनाओं का ईस्वी देखते हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। 157वां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं। बाकी जो सही है उससे देखते हैं। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। यहाँ पे बी, सी और डी सत्य है। ये ऑप्शन गलत है। 158 प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 159। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, सत्य कथन, वर्तमान को सार्थक करना, सत्य कथन, भविष्य का निर्माण करना, सत्य कथन, उपयुक्त सभी सत्य है, यानी सभी इनका उद्देश्य है। 160वां प्रश्न है, हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास। 161वां प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त को। 162वां प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। 163वां प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। 164वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 165, जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। 166वां प्रश्न, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने। 167वां प्रश्न, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 168वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है?
ए ऑप्शन नहीं, बाकी जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, पंचवटी है। प्रश्न संख्या 169, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी पथिक है, स्वप्न है, मिलन है। प्रश्न संख्या 170, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध कवि है। प्रिय प्रवास। 171वां प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी भात भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है। 172वां प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं सामंजस्यवादी कवि। 173वां प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित में से किस विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 174वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? सी ऑप्शन, मेघनाद अनुदित है। 175वां प्रश्न है, मेरे चप्पल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा हो, मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 176वां प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 177 प्रश्न है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह वक्र या कवि उक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? साकेत। प्रश्न संख्या 178, पहले पंक्ति को पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन कवि पंक्तियों का आशा है बी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या क्या है। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ठीक है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, बी और डी सही है। प्रश्न संख्या 179, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। ए और सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? भारत भारती की रचना मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, सत्य कथन। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, ए और सी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। 180 प्रश्न, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, या कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? किसके बारे में कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा। 181वां प्रश्न, 181वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां है, क्या है? समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन सी सत्य है। 182वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है उसे देखना है।
सी ऑप्शन सही है। सी में क्या क्या दिया है? पहला विष्णुप्रिया खंड काव्य है, दूसरा सिद्धराज खंड काव्य है, और तीसरा साकेत महाकाव्य है। 1, 2, 3 सही है। प्रश्न संख्या 183, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 184, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनई की नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाकी प्रेम पचीसी है, कुसुमांजलि है, कृषक क्रंदन है। प्रश्न संख्या 185, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 186वां प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 187, हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक। 188वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ये नहीं, बाकी चोखे चौपदे है, वैदेही वनवास है, चुभते चौपदे है। प्रश्न संख्या 189, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर। 190 प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सिद्धराज है, हिडिंबा है, जय भारत है। प्रश्न संख्या 191, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी वन वैभव है, वाक संहार है, सरंदी है। 192 प्रश्न, हरिऔध कृत कवि उपवन का प्रकाशन वर्ष है? 1909 ईस्वी। प्रश्न संख्या 193, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 194, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, या अटल सिद्धांत था? उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? भारत भारती में। प्रश्न संख्या 195, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक? प्रश्न संख्या 196, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तकों में प्रतिष्ठित किया है? साकेत। प्रश्न संख्या 197, द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल? प्रश्न संख्या 198, द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? प्रमुखता नहीं है, काव्यात्मकता का नहीं है, बाकी गयात्मकता का है, वैचारिकता का है, इतिवृत्तात्मकता का है। राजपूतानी यान की कथा है रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। 201 प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। 202 प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, काव्य पंक्ति का संबंध है प्रिय प्रवास से। प्रश्न संख्या 203,
द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? ब्रज भाषा को। प्रश्न संख्या 204, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। प्रश्न संख्या 205, सूचीवर्ण समूह को मिलान सूची 2 में कीजिए और दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। प्रिय प्रवास हरिओद की रचना, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना, पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न संख्या 206, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। बी ऑप्शन सही है। पहला प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा तुलसीदास, चौथा कृष्णायन। इन प्रश्नों को हल करने के लिए इन प्रश्नों का हमें रचना काल को आधे करना पड़ेगा, तभी यह प्रश्न बन सकता है। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938 और कृष्णायन ग्रंथ 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 207, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 208, वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न संख्या 209, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब से कब तक माना जाता है? डी ऑप्शन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। 210 प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। प्रश्न संख्या 211, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 212, रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। प्रश्न संख्या 213, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? प्रबंधकार के रूप में। प्रश्न संख्या 214, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी यशोधरा है, साकेत है, पंचवटी है, विष्णुप्रिया है। प्रश्न संख्या 215, रंग में भंग नामक कवि कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 216, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। प्रश्न संख्या 217, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। प्रश्न संख्या 218, द्विवेदी युग की संपूर्णता प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 219, भात भारती के किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना का। प्रश्न संख्या 220, रत्नाकर कृत गंग अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। प्रश्न संख्या 221, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूर्यदास में मिलता है वैसे ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। प्रश्न संख्या 222, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है? द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 223, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 224, साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। प्रश्न संख्या 225,
क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हार रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त कवि पंक्तियां के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 226। प्रिय प्रवास की सुदेशी ये सरिताएं एक आनंद कंतार सुसज्जिता, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रश्न संख्या 227। हिंदी के मानवीयकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 228। अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त कवि पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? जयद्रथ वध से। प्रश्न संख्या 229। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त कवि पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न संख्या 230। प्रकाशन काल के दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम है बी ऑप्शन। पहला जयद्रथ वध, दूसरा पंचवटी, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णुप्रिया। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 231। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी योगिन काव्य की नहीं है? कौन नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य भाषा में के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है। प्रश्न संख्या 232। भागवत भारती किसकी रचना है? भागवत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। मित्रों, द्विवेदी युग यहाँ पर समाप्त हुआ। द्विवेदी युग 3 भागों में समाप्त हो गया है। या द्विवेदी युग आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला क्लास में हम नए टॉपिक लेकर आएंगे। या भी टॉपिक आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। इस टॉपिक का नाम है छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना एवं हलावाद। कल की क्लास से हम इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हरि ओम।